बाप ने समझाया है, सतयुग में तो तुम बहुत थोड़ी देवी देवताएं होते हो, फिर बाद में वृद्धि होती जाएगी। जब सतयुग आदि होगा तो तुम बहुत थोड़े देवताएं होंगे। कितने होंगे? एक ही पारिवारिक इकाई से स्वर्ग शुरू होगा, अनेक परिवार नहीं होंगे। तो उसे एक पारिवारिक इकाई में कितने होंगे? कम से कम जो भी होंगे वो संपन्न स्टेज वाले 100% ऊंची स्टेज वाले होंगे या नीची स्टेज वाले होंगे? ऊंचे से ऊंची स्टेज वाले होंगे। बाप आते हैं तो ऐसी आत्माओं के द्वारा स्वर्ग स्थापन करते हैं, कराते हैं, जो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी हों। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी हों जो अंश मात्र भी धर्मराज की सजाएं नहीं खाती हैं। तो पहली पारिवारिक इकाई जिससे स्वर्ग की स्थापना की शुरुआत होती है, उसमें कितनी आत्माएं होंगी? 8 होंगे। इसलिए बोला कि बहुत थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती जाएगी। तो बाप कहते हैं कि तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो, जो पूरे 84 जन्म लेते हो। वास्तव में देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो 84 जन्मों को जानते ही नहीं है। तुमको अभी 84 जन्मों की उतरती कला और चढ़ती कला का ज्ञान है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। वो दुनियावी लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो उन जोरदार राजाओं के पास जाकर के शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? हैं? तुम माया से युद्ध करने के लिए किसकी शरण लेते हो? हैं? शिव की शरण लेते हो? हैं? शिव बाबा की शरण लेते हो? शिव बाबा की शरण लेते हो तो शिव बाबा क्या युद्ध करता है? वहां तो उस राजा की शरण लेते हैं जो बड़ा जोरदार होता है युद्ध करने में। उसकी रूहानी मिलिट्री, यहाँ जैसी तुम्हारी रूहानी मिलिट्री बहुत तीखी है, तो उनकी मिलिट्री बहुत तीखी होती है। एक एक रजपूताना का सिपाही सैकड़ों को मार गिराता है। शिवाजी थे, छोटी सी सेना थी, हजारों की तादाद में, और औरंगजेब की सेना लाखों की तादाद में थी। फिर शिवाजी ने क्या किया? औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए, नाकों चने चबा दिए। तो ऐसी तुम्हारी रूहानी ताकत है कि जन्म जन्मांतर के लिए वो ताकत काम करती रहती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुम्हारी रूहानी ताकत बढ़ेगी, वहां तो युद्ध करने की बात ही नहीं। त्रेता में, द्वापर में, कलयुग के अंत में शिवाजी हुए तो भी देखो आत्मा में कितनी पावर थी। तो बाप कहते हैं अभी तुम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के कहते हो शरण परी मैं तेरे,
हे बाबा, इस माया के युद्ध में हम दोनों मिलकर के आपकी शरण में आए हैं।